तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रश्न के लिए? हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा में प्रश्न को देखने से हमें यह पता लगता है कि हमें कुछ मानों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। जैसे 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान हमें याद होना चाहिए, जो कितना होता है 1/2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री के भी हो सकता आवश्यकता पड़ जाए, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है? यह होता है वर्गमूल 3/2। या हो सकता है टेन 30 डिग्री के मान की हमें आवश्यकता पड़े, और यह किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न से संबंधित सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेड़ है। ये हमारे पास क्या हो गया? कोई पेड़ हो गया बच्चों। अब इसका कोई भाग यहाँ से टूटा है। ठीक है, तो ये हमारी प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि पेड़ का भाग यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से जो भाग होगा हमारे पास, ठीक है, मैं इसको एक बार इस प्रकार बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जैसा प्रश्न ने कहा है। मान लीजिए ये पेड़ हमारा अभी यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ से ये पेड़ टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बिंदु वाली रेखा बना लेते हैं, और ये पेड़ टूट के क्या हुआ, इस प्रकार जमीन पे गिर गया। ठीक है, तो ये पेड़ था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पेड़ है, और ये जो है टूटा हुआ पेड़ है यहाँ पर, जिसका एक भाग यहाँ जमीन को छू रहा है, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, जैसा प्रश्न ने हमसे कहा था। ठीक है, तो इसे ए, बी, इसे पी और इसे क्यू से हम व्यक्त कर देते हैं। तो अब अगर हम प्रश्न को देखें, तो ये कहा गया है कि ये जो इसका पाद बिंदु है, उससे जहाँ ये जमीन को छूता है, ये कितना है हमारे पास? ये 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई अगर देखी जाए तो किसके बराबर होगी? यदि हम बी से पी तक की दूरी ज्ञात कर लें और पी से क्यू तक की दूरी ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इस बात को कि माना माना ए बी एक पेड़ है, एक पेड़ है जो जो बिंदु पी से टूट जाता है, टूट जाता है, जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया है इसको। अब हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। हमें बी से लगा के क्यू तक की दूरी दी गई है, तो बी क्यू, तब यूं लिख लेते हैं हम। तब देखिए बी क्यू हमारे पास कितना है? यह है 8 मीटर। उसके बाद कोण पी क्यू बी, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 30 डिग्री के। ये हमें दो बातें दी गई है। अब देखिए, यदि आप पी बी ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज हमारा है, इसमें लंब बटा आधार अर्थात टेन का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद आधार बटा कर्ण की सहायता से आप इसको, इसका कर्ण या फिर पी क्यू बी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, यहाँ से लिख देता हूँ मैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। हमें पता है टेन क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो देखो इसका लंब कितना हो जाएगा? पी बी, ये लिख दिया मैंने पी बी, और आधार कितना हो जाएगा इसका? बी क्यू, बी क्यू।
टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 के बराबर। पी बी हमें ज्ञात करना है, और बी क्यू हमें कितना दिया गया है, 8। तो यहाँ से पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3, ये हो जाएगा पी बी। इसे बना देंगे हम समीकरण 1। अभी हमें और भी ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, इस समकोण त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार बटा कर्ण का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात cos 30 डिग्री। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार होगा बी क्यू, आधार हुआ इसका बी क्यू, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा, पी क्यू। cos 30 का मान कितना होता है, √3, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। बी क्यू, देखिए बी क्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर। इसको लिख दिया हमने 8, बटे में कितना आ जाएगा, पी क्यू। यहाँ से पी क्यू, देखिए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 को 8 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16, और बटे में कितना हो जाएगा, √3। इसे बना देंगे आप समीकरण 2। और अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, यही पूछा गया ना हमसे, एक बार देख लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई जो किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, जो पी क्यू और पी बी के योगफल के बराबर, पी क्यू और पी बी के योगफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई जो कि किसके बराबर होगी, देखिए ये बराबर होगी, जैसा मैंने बताया आपको, पी बी और प्लस कितना जोड़ देंगे इसमें, पी क्यू। ठीक है बच्चों, चित्र से समझ में आ जाना चाहिए आपको। पी बी में पी क्यू जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ए बी मिल जाएगा। तो बस यही करने वाले हम, 8/√3 और 16/√3। तो ये हो जाएगा 8/√3 और प्लस हो जाएगा 16/√3। ठीक है, देखो पी बी का मान जो था वो 8/√3 था, और पी क्यू का मान 16/√3 था। अगर लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, बटे में कितना हो जाएगा, √3। अब हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, देखो परिमेयकरण यहाँ पर हम कर सकते हैं। यदि परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/3 का ऊपर भी गुणा कर लेंगे और नीचे गुणा करेंगे, तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, तो 8/3, और ये हो जाएगा मीटर। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।